कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 10वां करना है अपने को, है ना। तो सवाल नंबर 10, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है ना, 9वीं सीढ़ी पर पानी है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? ठीक है, ये सवाल पूछा है। सवाल नंबर 10 का पहला सवाल देखो, 3 छलांग क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर जा रहा है। कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं? 9 है ना। 9 सीढ़ियाँ हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन चाहो तो सीढ़ी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वीं सीढ़ी। ठीक है, क्या कर रहा है वो? 3 छलांग यहाँ से यहाँ आया, है ना। यहाँ पर है 3 छलांग लगा रहा है, मतलब एक छलांग में 3 सीढ़ी, एक पे है और 3 सीढ़ी, तो कितना जाएगा? 1 2 3, कहाँ पे आ रहा है? ठेठ 4 पे आ रहा है। ठीक है, और अगली छलांग पे क्या हो रहा है? 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो 3 सीढ़ी तो क्या हो रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। 2 सीढ़ी क्या हो रहा है? वापस ऊपर की ओर जा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है? अब वो दूसरी सीढ़ी पे आया, मतलब दूसरी सीढ़ी से वापस क्या कर रहा है वो? अगली छलांग लगाई उसने यहाँ से, है ना। तो 1 2 3, ये 3 छलांग आया। ठीक है, कहाँ पर आ गया वो? 5वीं सीढ़ी पे आ गया। ठीक है, अब 5वीं सीढ़ी से क्या हो रहा है? 2 छलांग वापस ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया कितनी बार हो रही है? देखो, 1 और ये 2, फिर ये 3 और ये 4 बार हो गई ये क्रिया। ठीक है, 4 छलांगे लगा चुका है वो। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अब ये कहाँ पहुँच गया? 3 पे पहुँच गया, है ना। और 4 छलांग लगा लिया अपन ने। अब 3 से वापस क्या कर रहा है वो? 1 2 3, कहाँ पर आया? 6 पे आया। ठीक है, और 6 से क्या कर रहा है? वापस 2 छलांग ऊपर की ओर जा रहा है। ये कहाँ पर आ गया? 4 पर आ गया। ठीक है, चौथी सीढ़ी पे 1 2 3 नीचे आएगा, है ना। तो 1 2 3 गिनते हैं अपन, 1 2 3, तो कहाँ पर आ रहा है? ये 7वीं सीढ़ी पे आ रहा है। और 7वीं सीढ़ी से क्या कर रहा है? वापस 5वीं सीढ़ी पे जा रहा है वो। ठीक है, इसी प्रकार से 5वीं सीढ़ी से 1 2 3 नीचे आया यहाँ पर। ठीक है, फिर 8वीं से क्या कर रहा है? 2 छलांग ऊपर, तो 1 2, छठी पे गया। फिर छठी से क्या किया उसने? 1 2 और ये 3, 1 2 और 3, तीसरी छलांग पे यहाँ पहुँच गया। तो कितनी छलांगे हो रही है वो, ये पूछ रहा है ना। पानी कितनी छलांगों में प्राप्त कर रहा है वो। तो यहाँ देखो, 1, फिर क्या हो रहा है? 2, 2 के बाद में फिर इसी प्रकार से। ठीक है, या तो अपन क्या कर लें कि कुल सीढ़ियाँ कितनी है, तो 9 सीढ़ी, 9 पे पहुँचना है उसको, है ना। और है कहाँ पर? अभी वो 1 पर है। तो देखो, 3 प्लस माइनस ऐसे करते जाएंगे अपन, तो ये अपने को छलांग भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये पहली सीढ़ी के ऊपर है। ठीक है, एक छलांग लगाई उसने, तो कितने पे आया? 4 पर आया। ये एक छलांग, फिर ये कौन सी हो गई? दूसरी छलांग। ठीक है, 2 सीढ़ी पर पहुंचा। सीढ़ी नंबर कहाँ है? 2। 2 से कहाँ पहुंचेगा वो? 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 में से वापस क्या किया? 2 माइनस किए, तो कहाँ पर पहुँचा वो? 3 पर, है ना। अब तीसरी सीढ़ी पे है। तीसरी सीढ़ी से क्या करेगा? वापस 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 6। 6 में से क्या करेंगे? 2 माइनस किया अपन ने, तो कहाँ पर पहुँचा वो? 4 पर। ठीक है, फिर 4 है। 4 से कहाँ पर जा रहा है वो? 4 5 6 7, 7 में से क्या किया? 2 माइनस किए, तो कहाँ पर पहुँचा वो? 5 पे। फिर 5 पर है। 5 में से क्या किया अपन ने? 3 जोड़े, तो 8 पर आया, है ना। फिर 8 में से क्या किया? 2 माइनस किया अपन ने, तो कहाँ पर पहुँचा वो? 6 पर पहुँचा। छठी सीढ़ी पर है। ठीक है, और 6 में क्या किया उसने? वापस छलांग लगाई, तो कहाँ पर आ गया? 9वीं सीढ़ी पर आ गया, है ना। +3 करना है यहाँ पे, +3 चल रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? -2 हो रहा है ये। ठीक है, ये सब क्या है? सीढ़ियाँ ही है ये। ठीक है, ये सीढ़ियाँ कौन सी सीढ़ी पे जा रहा है, तो अपने को गिनना है कि कितनी छलांग लगाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, है ना। तो 11वीं छलांग जो है
11वीं छलांग में पानी के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो 11वीं छलांग में वो पानी के पास पहुंच जाएगा और पानी पी के वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना। अगर ये चित्र बनाना चाहो तो चित्र भी बना के समझ सकते हैं आप, है ना। अगला सवाल है दूसरा, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह 4 छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस पहले ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है वो, देखो 9वीं सीढ़ी पर बैठा हुआ है। कौन सी सीढ़ी पर है, 9वीं पर है। ठीक है, और क्या कर रहा है, 4 छलांग लगा रहा है। मतलब इसको क्या कर रहे हैं अपन, प्लस की जगह पे माइनस कर रहे हैं, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा वो। ठीक है, 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद में क्या कर रहा है वो, वापस छलांग लगा रहा है। तो क्या कर रहा है, 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, मतलब कहाँ पर पहुंचेगा, 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो 5 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं 4 माइनस कर रहे हैं 2, तो 5 से कहाँ पहुँच गया वो, 7वीं सीढ़ी पर पहुँच गया। ठीक है, 7वीं सीढ़ी पर है वो, 7वीं में से क्या किया, 4 माइनस किया, 4 माइनस किया तो कहाँ पर पहुँच जाएगा वो, 3री सीढ़ी पर। ठीक है, और 3री में क्या करेंगे, वापस 2 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर। ठीक है, इसी प्रकार से वो 5वीं सीढ़ी पर है। ठीक है, और 5वीं सीढ़ी में क्या करेंगे अपन, -4 करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहली सीढ़ी पर आ गया ये। ठीक है, पहली सीढ़ी पर आ गया, उसके बाद तो वो उछल के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये क्रिया कितनी बार हो रही है, देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 छलांग लगा रहा हो, कितनी लगाएगा, 5 छलांगों में वह बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को देखना पड़ेगा, है ना। जो ऊपर जा रहा है उसको अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वापस बाहर निकल रहा है ना। और वापस नीचे जा रहा है इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो 7वीं सीढ़ी पे जा रहा है वो। इस प्रकार से चाहो तो ये चित्र बना के भी देख सकते हो वापस, है ना, क्रिया को करके देखना। ये खेल विधि की तरह ही है थोड़ा। अगला सवाल दे रखा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। ठीक है, -3 + 2 -3। ठीक है, तो ये -8 आना चाहिए, तो -8 कब आएगा, तो ये रिक्त स्थान दे रखा है उसने, तीसरा जो सवाल है इसका। ठीक है, तो ये लिखा -3 + 2, कितनी बार होगा ये कि -8 आ जाए। तो देखो 1 बच रहा है माइनस का, है ना। ऐसे ही करेंगे वापस, -3 + 2, तो 2 हो गए माइनस के, फिर -3 + 2 3 हो गए। ठीक है, -3 + 2 कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए, फिर -3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और -3 लिखूँगा मैं, -3 लिखते ही क्या हो गया, -8 आ गए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 में क्या हो रहा है, -8 आ गया। इस प्रकार से अपने को करना है। इसी प्रकार से बी दे रखा है कि 4 - 2 कर रहे हैं वो, है ना, +8 आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है, +8 आ रहे हैं। देखो +8 कब आ रहे हैं, ये एक क्रिया हुई, 2 बच रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, +4 - 2 लिखेंगे, फिर 2 बचे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। फिर +4 - 2 किए, कितने हो गए, देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो अभी ये क्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या करें, केवल 4 लिखें अपन, तो 1 2 और 3, है ना। 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो ये 8 आ गए। ठीक है, ये अपने को देखना पड़ेगा इस प्रकार से। अगला सवाल है, तीसरे में वापस ये नीचे ए दे रखा है ना, मैं योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने के निरूपित करता है, तो योग +8 किसको निरूपित करता है, तो योग 8 किसको निरूपित कर रहा है। देखो -8 क्या कर रहा है, नीचे जाने को प्रदर्शित कर रहा है, तो योग 8 क्या कर रहा है, ऊपर जाने को प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए का, तो अपने को पता चल गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो योग +8 को निरूपित करेगा। तो योग 8 किसको निरूपित करेगा? योग 8 ऊपर जाने को निरूपित करेगा। ठीक है, ये जब नीचे जा रहा है तो क्या कह रहा है? -8 जा रहा है। ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? +8 करेगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये ऊपर की ओर निकल रहा है, इसलिए। तो इस प्रकार से अपन 10वां सवाल किया अपन ने। ठीक है, आगे जो है सवाल अब कल करेंगे।